तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना ज़्यादा बातें करे। ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, है ना। तो देखिए, हमने ये सब कुछ सीखा था। मैं एक बार आपको स्टार्टिंग पेज पे लेके जाता हूँ। आप ये देखिए, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमने स्टेज फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। हमारे चारों पॉइंट कंप्लीट हो गए थे। स्टेज सेकंड के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया था। अब सेकंड पॉइंट पे थे हम, डिविजिबिलिटी के ऊपर, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाजिता। ये चीज हम अभी करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विभाजिता, डिविजिबिलिटी। और हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें। तो देखिए, आप सब लोग भी मेरे साथ कोऑपरेट करें, और जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ उनको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करें। और जिसको कोई दिक्कत आती है वो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे मैसेज करे, और जो भी दिक्कत है वो वहाँ पे भेजिए मुझे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपनी डिविजिबिलिटी। तो देखिए, शुरू करते हैं। आ जाइए, हम फाइनल पेज पे आ जाते हैं। ये देखिए, आज हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। आज हम सीखने वाले डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम सीखेंगे, जिसके अंदर हम ये पता लगाएंगे कि कोई नंबर किसी नंबर को विभाजित कर देगा या नहीं कर देगा। ये भी मैंने बात बोली है, इसको हम एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ 6 और यहाँ लिखता हूँ 36। ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जो ये 6 है, मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये 6 है, ये जो 6 है, ये 36 को डिवाइड यानी कि भाग कर देगा। डिवाइड या भाग करने का अर्थ क्या होता है, जो हमारा शेषफल होना चाहिए। क्या? जो हमारा शेषफल होना चाहिए वो हमारा किसके बराबर हो जाना चाहिए? 0। शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर, ठीक है। तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए? 0। क्या ये हमारे शेषफल को 0 कर देगा? हम ये चीज चेक करेंगे। तो चलिए एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 36 को 6 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो पता लगाते हैं कि हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। तो देखिए, 6 के टेबल में 36 आता है। आप बोलोगे हाँ भैया आता है, 6 के टेबल में 36 आता है, वो भी 6 पे आता है। तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? 0। यानी कि जो 6 है, जो ये 6 है, वो 36 को पूरा भाग कर देगा। जो 6 है वो 36 को डिवाइड कर देगा। चलो मैं एक नंबर और देता हूँ आपको। ठीक है। क्या जो हमारा यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 4। जो हमारा 4 है, क्या 216 को डिवाइड कर देगा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये जो 4 है, ये 216 को डिवाइड कर देगा? अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करके देखोगे, है ना। चलो हम करके देखते हैं। डिवाइड कर देने का मतलब है हमारा शेषफल क्या आना चाहिए? 0। अगर शेषफल 0 नहीं आता है, इसका मतलब वो उसको डिवाइड, जो दिया हुआ नंबर है ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर शेषफल 0 आता है, यानी कि इसका मतलब है कि ये 4 216 को भाग यानी कि डिवाइड कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बारी करके देखते हैं। देखो, 4 के टेबल में 21 तो नहीं आता, 20 आता है। और 20 आता है किस पे आता है? 5 पे। हाँ, एक में से 0 गया, एक, दो में से 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम 6 उतारेंगे। क्या बन गया? 16। 4 के बारे में 16 आता है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, हाँ भाई आता है। तो देखिए, हमारा जो शेषफल है, वो जो हमारा रिमाइंडर है, वो क्या बचता है? 0। यानी कि 4, ये 4 देख रहे हो, 4 ये 216 को भाग कर देगा। अब देखिए, आपने ये चीज अभी पता लगाई है। क्या? अभी आपने ये चीज पता लगाई है डिवाइड कर कर। देख रहे हो आप? आपने ये जो चीज पता लगाई है डिवाइड कर कर, पता लगाई है कि जो 4 है वो 216 को भाग कर देगा, यानी कि डिवाइड कर देगा। अब मैं आपको ऐसे नियम सिखाऊंगा, ऐसे रूल सिखा दूंगा, आप बिना देखे बता दोगे, बिना डिवाइड करे बता दोगे। आपको ये डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे हाँ भाई, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हटा दिया। अब आप बिना इस मतलब बिना इसको सोल्व करे, सिर्फ इसको देखते के साथ ही, थोड़े से हमारे नियम लगाने के बाद, आप इसको बता दोगे कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। बिना हम कुछ नियम बताएंगे, बिना उस क्वेश्चन को सोल्व करे आप बता दोगे कि वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमें वही नियम ही सीखने हैं, वो रूल्स ही सीखने हैं डिविजिबिलिटी के। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम जो सीखेंगे डिविजिबिलिटी के रूल, वो 2 से लेके
10 तक के रूल सीखेंगे, 2 से लेके 10 तक के, यानी कि 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। ठीक है, किसका? 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम इनके रूल सीखेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। आप बोलोगे भैया एक का, एक से तो दुनिया के सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो एक का तो कोई नियम ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हम, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सीखने हैं 2 से लेके 10 तक के नियम, और बहुत आसानी से मैं आपको वो एक एक करके सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 2 का नियम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, एकदम ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको 2 का नियम सिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पहले, सिखाने से पहले। देखिए, जो बच्चे एकेडमिक वाले हैं, कौन से? जो बच्चे एकेडमिक वाले हैं, और कुछ बच्चे जो एसएससी या कुछ अदर गवर्नमेंट एग्जाम वाले हैं, तो वह ध्यान रखना बहुत अच्छे से। पूछो पूछो क्या? कि जो आप ये देख रहे हैं ना, जो आप ये देखोगे कि डिविजिबिलिटी रूल, वो बहुत ध्यान से देखने हैं हर बच्चे को। ठीक है। लेकिन एकेडमिक वालों के लिए क्या होगा, जैसे एकेडमिक वालों का मतलब है कि कोई बच्चे 6 का भी होगा, कोई 7 का भी होगा, कोई 8 का भी होगा, कोई 9th का भी होगा, कोई 10th का भी होगा। ये बच्चे, इनको जो मैं सिखाऊंगा डिसेबिलिटी रूल्स, वो थोड़े भारी, यानी कि थोड़े से बड़े लगेंगे। इसका रीजन होगा क्योंकि मैं एक्चुअल में ना बिल्कुल बेसिक, मतलब एकदम ऐसे लेवल से सिखाऊंगा कि आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। और जो एसएससी वाले हैं, उनको तो ये चीज करनी ही पड़ेगी। तो जो बच्चे एकेडमिक वाले हैं, वो बच्चे डरे ना, वो एकदम मेरी, मतलब इस वीडियो के साथ साथ में जो मैं करा रहा हूँ उसको करने की बहुत अच्छे से कोशिश करे। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप एकेडमिक वाले बच्चे डर जाओगे तो ये चीज आपको आगे जाके भी सीखनी है, तो अभी ही बहुत अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रूल ऑफ टू, रूल ऑफ टू। और देखिए, टू के साथ साथ में और लिख लीजिए, रूल ऑफ 4 भी सीखेंगे साथ ही साथ में, और रूल ऑफ 8 भी सीखेंगे। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो ये वो नंबर है। ठीक है। तो रूल ऑफ टू, पहले हम रूल ऑफ टू, 2 का विभाजित का नियम सीखने जा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, इसका बहुत आसान सा है कॉन्सेप्ट, इसका बहुत आसान सा एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। कि जिन भी नंबर के लास्ट में, जिन भी नंबर के लास्ट में, जिन भी नंबर के लास्ट में आपको 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए, किसमें? लास्ट में दिख जाए, ये नंबर दिख जाए लास्ट में, तो वो नंबर 2 से भाग हो जाएगा। क्या? जिन भी नंबर के लास्ट में आपको 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए, वो नंबर 2 से भाग हो जाएगा। आप बिना डिवाइड करे आप बता सकते हो कोई सा भी नंबर दुनिया का, कि वो 2 से भाग होगा या नहीं होगा। जैसे देखिए, मैं आपको लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये मैंने आपसे पूछा है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या 4536 2 से भाग होगा या नहीं होगा? आप बताओ, है ना? तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे रुकिए भैया, हमें देखना पड़ेगा, हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, तब बता पाएंगे कि 2 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। और मैंने जो आपको नियम बताया है, उसके अकॉर्डिंग देखिए। देखिए, जो मैंने आपको नियम बताया है कि लास्ट में हमें चेक करना है कि 0, 2, 4, 6, 8 आता है, यानी कि अगर आएगा तो वो भाग हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। इसके लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ पे है ना 6, यानी कि ये 2 से भाग हो जाएगा। क्या? 2 से भाग हो जाएगा। आपको यकीन नहीं होता तो हम प्रूफ करके देख लेते हैं। चलिए देखिए, 2 से भाग करने के लिए, 2 के पहाड़े में 4 आता है, आप बोलोगे हाँ भैया आता है। ठीक है, 4 में से 4 गया 0, फिर 5 उतारेंगे। 2 के पहाड़े में 5 आता है, 5 नहीं आता, 4 आता है, 2 पे आता है, एक बचेगा, फिर 3 उतारेंगे। 2 के पहाड़े में 13 आता है, आप बोलोगे नहीं आता, 12 आता है, और 6 पे आता है, फिर एक बचेगा, फिर 6 उतारोगे। 2 के पहाड़े में 16 आता है, हाँ भैया आता है, 8 पे आता है ना? तो देखिए, रिमाइंडर हमारा जो शेषफल है, वो क्या बचा? 0, यानी कि ये नंबर 2 से भाग हो रहा है। और मैंने आपको इतनी बड़ी
भाग यानी कि डिवाइड करने से पहले ही आपको बता देता है कि ये 2 से भाग हो जाएगा। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट का जादू है। यही तो है जादू, है ना? बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, समझिए वो नंबर 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है? यानी कि जिस भी नंबर का लास्ट का एक नंबर, एक लास्ट का एक नंबर, ध्यान से देखिए अब मेरे कॉन्सेप्ट को मैं आगे भी अप्लाई करूंगा, क्योंकि हमें 4, 6, 8 पे मतलब 4 और 8 पे भी अप्लाई करना है, इसलिए हम इसको अब ध्यान से समझते हैं इसका कहने का अर्थ क्या है। जैसे मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ क्या है इसका मतलब, कि जैसे मैंने एक नंबर लिखा है ना, और मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? तो जब भी आप इसको 2 से डिवाइड करने के लिए देखोगे तो लास्ट का एक नंबर चेक करो। क्या? जब आप 2 से चेक करोगे तो लास्ट का एक नंबर चेक करो कि हाँ, लास्ट का एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। आपने बोला हाँ भाई 4 2 से भाग हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पूरा नंबर 4 से भाग हो जाएगा। ठीक है? जैसे मैंने आपको एक नंबर और लिख दिया। ठीक है? चलो एक अच्छा सा ये लिख दिया मैंने। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये 2 से भाग हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया इसके लास्ट का नंबर है ना, जो इसका अंतिम लास्ट का नंबर है, जो लास्ट की डिजिट है इसकी, नंबर नहीं डिजिट, जो इसकी लास्ट की डिजिट है वो 8 है। यानी कि 8 है वो 4 से 2 से भाग हो जाएगी, यानी कि ये पूरा नंबर भी 2 से भाग हो जाएगा। तो जब 2 से चेक करोगे तो लास्ट का एक नंबर चेक करोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। देखो, चार चार का जब चेक करोगे, चार की डिविजिबिलिटी का रूल, क्या? रूल ऑफ 4। मैं इसी के आगे सिखा रहा हूँ, रूल ऑफ 4 मैंने वहां लिखा था, लेकिन अब आगे और देखिए, रूल ऑफ 4। देखिए, आपको पता है जो 2 है वो एक बार 2 को मल्टीप्लाई करने पाता है, जो 4 है अगर जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 4 आएगा, नहीं कि 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो रूल ऑफ 4 के अंदर हमें कुछ नहीं करना, लास्ट की टू डिजिट चेक करनी है। क्या? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के दो संख्याएं, दो अंक चेक करने हैं हमें कि वो 4 से भाग हो रहे हैं या नहीं। अगर लास्ट के दो नंबर 4 से भाग होंगे तो पूरा नंबर 4 से भाग हो जाएगा। जैसे देखिए मैं एक लिखता हूँ ये। ठीक है? 432, है ना? 432। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? तो आप लोगों को इसको पूरा डिवाइड करके नहीं देखना है। पहली बात मैंने आपको क्या बताया, जब 4 से चेक करोगे तो लास्ट के दो नंबर देख लो। क्या ये जो लास्ट के दो नंबर है वो 4 से भाग हो जाएंगे? जो ये लास्ट के दो नंबर है 32, क्या ये 4 से भाग हो जाएंगे? आप बोलोगे हाँ 32 4 से भाग हो जाएंगे, क्योंकि ये 4 के टेबल में आते हैं। यानी कि जो पूरा नंबर है ये भी 4 से भाग हो जाएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप चेक कर लीजिए। देखिए 432 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 के टेबल में 4 आता है? आप बोलोगे हाँ भैया 4 आता है। 0 बचेगा, 3 उतारोगे। क्या 4 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता, फिर 2 उतारोगे। जब दो नंबर एक साथ उतार लेते हैं तो हम 0 रखता है। अभी 32 बन गया। 4 के टेबल में 32 आता है? आप बोलोगे हाँ भैया आता है, 8 पे आता है। तो देखिए क्या बचा हमारा रिमाइंडर, शेषफल क्या बचा? 0, यानी कि ये 432, 432 4 से डिवाइड हो गया। बहुत आसान सा नियम था, समझ में आया? 2 के अंदर हम लास्ट की एक डिजिट चेक करते हैं कि वो 2 से भाग हो रही है नहीं हो रही। तो 4 के अंदर हम लास्ट की दो डिजिट चेक करते हैं। ठीक है? ऐसे ही आप रूल बताओगे मुझे, रूल ऑफ 8। ऐसे हम 8 के अंदर, क्या 8 के अंदर कितने डिजिट चेक करेंगे आप ये बताइए मुझे। देखिए 8 कैसे बना है? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या बना है? 8। यानी कि हम लास्ट की कितनी 3 डिजिट चेक करेंगे। कितनी? 3 डिजिट। जिस भी नंबर के लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगी, समझो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। हम्म, मैं बता दूं। ठीक है, ये मैंने नंबर लिखा है, इतना बड़ा नंबर, और मैं पूछता हूँ क्या ये 8 से डिवाइड यानी कि 8 से विभाज्य यानी कि भाग होगा? तो आप क्या बोलोगे? भैया हमें तो करके देखना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा कि होगा नहीं होगा। अब कुछ बच्चे होंगे जो इसको चेक करके बताएंगे पूरा डिवाइड करके, लेकिन जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं, अब वो बताएंगे बहुत आसानी से। उन्होंने देखा 8 है तो 8 उनको याद आ गया, हाँ भाई 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट यानी कि लास्ट के 3 अंकों को चेक कर लेना होता है कि वो 8 से भाग होंगे या नहीं होंगे।
तो हमने देखा कि जो लास्ट के 3 नंबर है वो क्या है? 4, 2, 4। अगर ये 8 से भाग हो गए तो समझो ये पूरा नंबर 8 से भाग हो जाएगा। अगर ये 8 से भाग नहीं हुए यानी कि ये पूरा नंबर 8 से भाग नहीं होगा। ठीक है, तो 8 से भाग करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 40 आएगा, है ना? 40 आएगा, किस पे आएगा? 5 पे। बचेगा कितना? 2। फिर 4 उतारेंगे, 24 बन गया। 8 तिया 24। लो भाई, लास्ट के 3 डिजिट हमारे डिवाइड हो गए, यानी कि ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको कितना आसान लगा? हमने देखिए कंप्लीट कर लिया है हमारा ये वाला एक टॉपिक। हाँ, मतलब एक पूरा वो सही हो गया कंप्लीट। रूल ऑफ 2, 4 और 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन दूं इनका आपको करने के लिए। आप इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि हाँ वो नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, या 8 से डिवाइड होगा नहीं होगा। मैं एक नंबर लिखता हूँ, 3954242 6। आपको चेक करना है, एक बारी 2 से, एक बारी 4 से, एक बारी 8 से। आपको ये क्वेश्चन मैंने दिया है, आपको ये नंबर चेक करना है। अब इस नंबर को क्या कि ये वाला नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, यही नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, यही नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा नहीं होगा। ये आपको चेक करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। जैसे आपको ऐसे कमेंट में आंसर बताना है, 483 ऐसे ऐसे लिख के उस पर टिक, जो होगा नहीं होगा, जो होगा ऐसे बता देना है। ठीक है, तो ये आप आंसर मुझे कमेंट करेंगे कि कौन सा डिवाइड होता है, कौन सा नहीं होता है। तो चलिए आगे मिलते हैं हम आगे के, अब आगे अगली क्लास में मिलेंगे हम आगे के रूल्स के साथ। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं जल्दी वापस।